चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा खास है, ठीक है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों लेकर के आ चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स का ऑफिशियल मॉडल सेट आपका 2, ठीक है ना, मॉडल सेट 2 लेकर के आए हैं। और बाबू इस वीडियो में आपका पूरे बुक से और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों पूरे चैप्टर से चुन करके आप तमाम बच्चे के लिए, ठीक है ना, ये मॉडल पेपर बनाया गया है। तो काफी इंपोर्टेंट ये मॉडल पेपर है बाबू, जरूर देख के जाएगा और काफी गजब का ये क्वेश्चन सब इस वीडियो में आपका होने वाला है। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने है और बाबू देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स मॉडल पेपर आपका लिखा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और देखिए बाबू एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए, थोड़ा इन्फॉर्मेशन जाना जरूरी है। एग्जाम हॉल में 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 35 का उत्तर देना है और सभी क्वेश्चन अभी जो आपको बताएंगे मॉडल पेपर पर आपका आधारित होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बाबू, काफी गजब का क्वेश्चन है। चलिए पढ़िए वही जो परीक्षा में आएगा। ध्यान देगा पीडीएफ वगैरह खरीदना है तो ये नंबर लिख देते हैं 720191 25280, कॉल मैसेज करके परचेज करिए मात्र 399 में। आइए बाबू पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पढ़िए वही जो आपकी परीक्षा में आएगा। देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों अस्थिर वैद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे अस्थिर वैद्युत क्षेत्र का अगर बात किया जाए, जो वैद्युत क्षेत्र एक जगह पे अस्थिर है ना बाबू, तो वो आपका क्या होगा, संरक्षी होता है, देखिए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, कंजर्वेटिव हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। पहला नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए संरक्षी, ठीक है। कोई दिक्कत, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है दी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज एस, मतलब जो है आपका पानी का परावर्तनांक स्थिरांक आपका क्या होता है। हम लोग जो पानी पीते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसका परावर्तनांक स्थिरांक आपका क्या होता है, सभी बच्चे दीजिएगा। देखेंगे पानी का परावर्तनांक स्थिरांक अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या होता है, तो ये आपका 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 2 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, पानी का परावर्तनांक स्थिरांक कितना होता है, 80 होता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों कहता है, ध्यान दीजिएगा, देखेंगे ट्रांसफार्मर का कोर परतदार क्यों बनाया जाता है, देखेंगे ताकि, कहता है दी कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मोर, पूछा है मेरे पे लिमिटेड सो दैट का बात पे, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर का कोर परतदार क्यों बनाया जाता है। तो देखिए बाबू ट्रांसफार्मर जो है ना, इसका कोर परतदार इसीलिए बनाया जाता है कि इस पे जो है ना भंवर धारा जो उत्पन्न होता है ना, उसकी कमी को रोका जा सके, ठीक है। तो 3 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा। काफी शानदार है, सभी बच्चे छापिए, पीडीएफ जरूर खरीदिए, क्योंकि अब आपका एग्जाम नजदीक आ चुका है। 720191 25280, कॉल मैसेज कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। 399 में सभी गेस क्वेश्चन 100% लड़ने वाला। 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए पूछा जा रहा है, क्या ध्यान समझिएगा। कहता है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में I बराबर 5 cos WT एम्पियर विभव है और V बराबर क्या है, 200 sin WT है, वोल्ट है। यहाँ पर शक्ति आपका क्या होगा, शक्ति का हानि यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या होगा आप लोग का, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, शक्ति का हानि का अगर बात किया जाए 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। ये जो आपका होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा 20 वाट निकलेगा, यहाँ पर 20 वाट। देखेंगे यहाँ पर जगह नहीं है ना, तो फिलहाल आपको सॉल्व कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए ट्रांसफार्मर, ध्यान समझिएगा, कहता है ट्रांसफार्मर, देखिए ट्रांसफार्मर से एगो क्वेश्चन तो जरूर रहेगा, 2 गो रहेगा, एगो ऑब्जेक्टिव में रहेगा, एगो 5 नंबर में रहता है, ठीक है। तो 5 नंबर में कौन रहेगा वो भी आपको हम बता देंगे, टेंशन मत लीजिएगा, सेम टू सेम मिलेगा। आइए कहता है ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाएगा। कहता है देखिए मेरे प्यारे बच्चों कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन हीट ट्रांसफार्मर का बात रहे, तो देखेंगे ये जो आपका क्या लगा, मतलब विद्युत ऊर्जा को अगर उष्मा ऊर्जा में अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर, तो ये आपका मेरे प्यारे बच्चों लो है, क्या लगा, आयरन लॉस जिसे बोला जाता है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है। अब देखिए आपको थोड़ा यहाँ पर समझाना चाहूंगा कि इसका बात रहे प्रतिबाधा का अगर बात किया जाए और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों प्रतिघात का अगर बात किया जाए, तो इसका पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए प्रतिबाधा पूछे या प्रतिघात पूछे, दोनों में आपको सेम टू सेम ओम ही लगाना है, ठीक है ना। 6 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। लगाते चलिए, काफी गजब, पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा। अब देखिए हेनरी मात्रक होता है किसका मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हेनरी का अगर बात किया जाए किसका मात्रक होता है, हेनरी किसका मात्रक होता है, तमाम बच्चे दीजिएगा। देखिए हेनरी का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, हेनरी जो आपका मात्रक होता है किसका मात्रक होता है, सभी बच्चे छाप दीजिएगा। हेनरी जो आपका मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका स्वप्रेरक का ऐसा मात्रक क्या होता है बाबू, तो आपका हेनरी हो जाएगा। भूलिएगा नहीं, काफी याद रखने वाला क्वेश्चन है, स्वप्रेरक, ठीक है। प्रेरक लिखिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, देखिए प्रेरक तो नहीं होगा, स्वप्रेरक तो हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज लगाइए आंसर, ठीक है ना, काफी शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, पीडीएफ वगैरह परचेज करना है कॉल मैसेज कर सकते हैं। 399 प्राइस है, एग्जाम में लड़ने वाला सभी प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा, नो टेंशन। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों
1/LW, देखिए क्या है 1 मिनट क्षमा चाहूंगा, 1/LW का अगर बात किया जाए इकाई, ठीक है, ये आपका किसका होता है, देखिए 1/LW को अगर बात किया जाए ये किसी का नहीं, 1/ओमेगा होमो करता है, लेकिन यहाँ पर आपका डू नॉट लगाइए, यानी कि आपका कोई भी विकल्प यहाँ पर सही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 8 में आंसर डी। आइए बाबू 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पर समझने का प्रयास करेगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या लगाएंगे, कहता है एसआई ऑफ इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट इज डैश। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है इसका एसआई मात्रक आप लोग क्या दे दीजिएगा, देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से, तो ये आपका कूलम पर मीटर हो जाएगा, सीएम लगा सकते हैं। 8 नंबर में क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए पूछा है क्या, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने में जरूरी है। अब देखिए बाबू कहता है गैल्वेनोमीटर इज पूछा जा रहा है नीडेड टू मेक ए वोल्ट मीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने में क्यों जरूरी है। देखिए गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में जरूरी इसीलिए है क्योंकि मेरे प्यार जब हमको हाईएस्ट रेजिस्टेंस की आपका आवश्यकता होता है तो मेरे प्यार गैल्वेनोमीटर जो है आपका वोल्ट मीटर में तब्दील हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन क्या लगाएंगे। अब देखिए कहता है एक प्रत्यावर्ती धारा शिखर वोल्टता 440 वोल्ट हो तो इसके आभासी वोल्टता क्या होगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यार कहता है पेरेक्ट करंट देखेंगे वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटिव करंट 414 वोल्ट पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो। देखेंगे आपको बताए थे ना प्रत्यावर्ती देखेंगे तो शिखर आभासी धारा बराबर फॉर्मूला आपको पता है ना मेरे प्यार चो। तो आभासी वोल्टता मतलब आभासी धारा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आभासी धारा बराबर जो होता है मेरे प्यार चो आपका क्या होता है, शिखर धारा बटे में आप लोग क्या लगाएंगे √2 लगाएंगे तो 440 बटे √2 मतलब 220 √2 लगा सकते हैं, 220 √2 यहाँ पर देख लीजिए कहीं पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों पूछा जा रहा है क्या, एक प्रत्यावर्ती धारा समीकरण देखेंगे मेरे प्यार 11 नंबर इसको छोड़िए, यहाँ देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कहता है मेरे प्यार विद्युत देखिए विभव प्रबलता आपका किसके बराबर होता है। देखिए विभव प्रबलता का अगर बात किया जाए पूछा जा रहा है किसके बराबर होता है, सभी बच्चे दे दीजिएगा। विभव प्रबलता का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों ध्यान से समझने का प्रयास करेगा। विभव प्रबलता आपका dV/dx होता है, dV/dx विद्युत देखना dV/dx आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार से पूछा जा रहा है क्या, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा। अब देखिए मेरे प्यार से जब निरक्षीय स्थिति का बात रहे, ठीक है ना, निरक्षीय स्थिति का जब भी बात होगा तो आप लोग 0 लगाएगा और अक्षीय स्थिति का जब भी बात होगा तो p cos थीटा बटा 4πε0 r² हो जाएगा, भूलिएगा नहीं, काफी शानदार। नेक्स्ट कहता है मेरे प्यार निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर है। अब देखिए कौन सा ऐसा राशि है जिसका मात्रक बाबू वोल्ट पर मीटर होता है, किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, आप लोग दे दीजिए उत्तर, काफी गजब का क्वेश्चन है। किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, सभी बच्चे छाप दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है तो ये आपका विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक आपका क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, ठीक है, काफी शानदार। छाप दीजिए मेरे प्यार चो, सीधे आपके परीक्षा में ये सब क्वेश्चन आपका छपने वाला है, नो प्रॉब्लम। लगा दीजिए आगे मेरे प्यार चो, तबाही कर दीजिए और अब की बार 400 पार कर दीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यार चो, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं छूटेगा, मेरा वादा है, बशर्ते बाबू वादा आप लोग तोड़िएगा नहीं। काफी शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। लगा दीजिए भौकाल कर दीजिए अब की बार 400 पार, ठीक है बाबू। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या समझिएगा। यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र में वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व क्या है। विद्युत क्षेत्र में वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व आपका क्या है, जल्दी जल्दी बताइए जरा। देखेंगे विद्युत क्षेत्र का कहता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी क्रॉस का बात रहे मेरे प्यार, ठीक है ना। एनर्जी डेंसिटी का अगर बात किया जाए तो वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व का अगर बात किया जाए तो ये जो आपका होता है B2 बटे क्या लगाएंगे 2 म्यू नॉट हो जाएगा, B2 बटे 2 म्यू नॉट, आंसर क्या होगा बी, भूलिएगा नहीं। कहते हैं मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। 15 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण पर लगने वाला पूछा जा रहा है मेरे पास, चुंबकीय बल का सूत्र क्या होगा। 15 नंबर में दिएगा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण पर लगने वाला चुंबकीय बल का सूत्र क्या होगा, आप लोग दीजिएगा। देखिए आपको हम पहले बता चुके हैं फार्मूला तो ऑलरेडी आपको पहले बता चुके हैं। तो देखिए एफ बराबर जो फार्मूला होता है, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर QVB आपका क्या होगा मेरे प्यार चो साइन थीटा होगा, ठीक है ना। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज आपका किस वैज्ञानिक ने किया? सभी बच्चे दीजिएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज आपका पूछा जरा मेरे प्यार से किस वैज्ञानिक ने किया? सभी बच्चे छाप दीजिए। देखिए विद्युत धारा का जब भी बात होगा इसके चुंबकीय प्रभाव का खोज जो है ना ये ओरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ओरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था। आंसर आप लोग क्या लगेंगे? सी। अगला देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा? दी रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज डैश। मतलब जो है आदर्श वोल्ट मीटर का अगर बात किया जाए तो इसका प्रतिरोध आप लोग क्या दीजिएगा? देखिए आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है मेरे प्यार बच्चों? शून्य होता है। लेकिन यहाँ पर आमीटर का आपको पूछ देगा, यहाँ पर आप लोग अनंत लगा दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत लगा दीजिए मेरे प्यार बच्चों, तबाही कर दीजिए भोकाल। और अब की बार मेरे प्यार बच्चों छाप दीजिए 400 पार, ठीक है। पर ये वही जो परीक्षा में सेम टू सेम क्वेश्चन आपको परीक्षा में हूबहू मिलने वाला है। मेहनत करते रहिए बाबू और तबाही मचाते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? 1 हेनरी बराबर आपका क्या होता है मेरे प्यार बच्चों? 1 हेनरी बराबर, ठीक है ना, कहता है 1 हेनरी इज इक्वल टू दिस। 1 हेनरी बराबर 10⁻6 mH हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे? बी। नेक्स्ट देखिए 5 टेस्ला बराबर चुंबकीय क्षेत्र, देखिए कहता है 5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र आपका बराबर होता है। कहता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला इज इक्वल टू डैश का मतलब 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र आपका किसके बराबर होगा बाबू? ये आपका 5 गुना वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 19 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन ए याद रखिएगा। आइए देखिए बाबू 20 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार समझिएगा, किसी धारावाही प्रेरित से संबंध चुंबकीय ऊर्जा यूनियन है तथा प्रभावित धारा आई के बीच आपका समानुपातिकता का संबंध आपका पूछा जा रहा है। रिलेशन क्या हो जाएगा बाबू? समझिएगा। तो देखिए समानुपातिकता का यहाँ पर अगर बात किया जाए संबंध का बाबू, ये आपका क्या होगा मेरे प्यार ध्यान समझिएगा, यूनियन प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है। यूनियन प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। आंसर क्या लगाएंगे आप लोग? ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। अगला देखिए 21 नंबर। अब देखिए E2 एप्सिलॉन नोट, समझिएगा क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यार से, देखेंगे एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर बटा क्या है 2 है, तो इसका भीमीय समतुल्य राशि क्या होगा? 2014। तो सिंपल है, B2 बटे क्या लगाएंगे? 2 म्यू नोट, B2 बटा 2 म्यू नोट। 21 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए। आइए देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है। अब देखिए आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। देखिए प्रेरण कुंडली का बात रहे मेरे प्यारे बच्चों, प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा पूछा जा रहा है आपका उत्पन्न होता है। तो देखेंगे हाई वोल्टेज हो जाएगा, उच्च वोल्ट था, मतलब हाईएस्ट करंट बाबू याद रखेंगे। सिंपल क्वेश्चन है और छपने वाला एग्जाम में है, ठीक है ना। लगाते चलिए आप लोग, भौकाल कर दीजिएगा पक्का परीक्षा में, नो टेंशन। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार बच्चों, ध्यान समझिएगा। एल प्रेरक एल में बहने वाली धारा आई के कारण गतिज ऊर्जा आपका क्या होगा? प्रेरक एल में बहने वाली धारा आई के कारण गतिज ऊर्जा क्या होता है मेरे प्यार बच्चों? कहता है क्वांटिटिक एनर्जी ऑफ ड्यू टू करंट इन फॉलोइंग इन दिस पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना। इंडू, ठीक है ना, इंडुकेशन, ठीक है ना, इंडुकेशनल एल का बात करते देखेंगे Li2 बटा क्या लगेंगे 2, ये आप फार्मूला होता है Li2 बटा 2, भूलिएगा नहीं। तो इसमें आंसर क्या होगा? बी। अब देखिए अननोन प्रेरक का ऐसा मात्रक आपका क्या होता है? तो अननोन प्रेरक का जब भी बात होगा बाबू ये हेनरी होता है। 24 नंबर में क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हेनरी। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का आविष्कारक आपका कौन था? 2017। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का खोज आपका किसने किया था? सभी बच्चे दे दीजिएगा। देखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का खोज जो आपका किया था मेरे प्यार बच्चों फेराडे किया था। फेराडे साहब जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का खोज किया था। तमाम बच्चे याद रखेंगे, काफी शानदार है और सीधे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन छपने वाला है। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा है क्या लेंज का नियम आपका संबंध है? बताइए जरा बाबू, लेंज का नियम आपका किससे संबंधित है? जल्दी आप लोग छाप दीजिएगा। देखिए लेंज का नियम का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, तो ये आपका संबंधित जो है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आपका संबंधित है। लेंज का नियम संबंधित है ऊर्जा संरक्षण हो जाएगा। 24 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या चुंबकीय क्षेत्र बी और विद्युत क्षेत्रीय अनुपात B/E है, तो मात्रक क्या होगा? जल्दी बताइए जरा। चुंबकीय क्षेत्र E और मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा चुंबकीय क्षेत्र B विद्युत क्षेत्र E अनुपात आपका देखेंगे यहाँ पर क्या लगेंगे? देखेंगे तो ये आपका SM इनवर्स हो जाएगा बाबू, लगा दीजिएगा आप लोग क्या लगेंगे? SM इनवर्स यहाँ पर लगाइएगा। काफी गजब है और छपने वाला एग्जाम में क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन आपको छपने वाला है। नो प्रॉब्लम, चिल मार के फिल लीजिए, गजब और शानदार तरीके से आंसर लगाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या ब्रुस्टस का नियम आपका पूछा जा रहा है क्या होता है?
कहता है ब्रूस्टर्स लॉ इज डैश का बात पे देखेंगे 2019 की एग्जाम में ये छपने वाला क्वेश्चन है। मतलब ब्रूस्टर्स का नियम क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ब्रूस्टर्स का नियम फार्मूला म्यू बराबर जो होता है आपका 10 IP होता है, याद रखेंगे म्यू बराबर 10 IP। 28 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी म्यू बराबर 10 IP। 29 नंबर क्वेश्चन, द्रव्यमान ऊर्जा का समतुल्य सही संबंध आपका क्या होगा, कहता है मास इज इक्विवेलेंट, ध्यान दीजिएगा, कहता है मास इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी ऑफ करेक्ट रिलेशन इज डैश। मतलब द्रव्यमान ऊर्जा का समतुल्य सही संबंध क्या होगा। तो देखिए ई बराबर जो फॉर्मूला होता है वो आपका mc² होता है। इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, mc² बराबर ई होता है। तो देख लीजिए सी उत्तर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। 29 हो गया। 30 में चलिए पूछा जा रहा है क्या, ट्रांसफार्मर में निहित रहने वाली भौतिक राशि आपका कौन सा है। देखेंगे क्या था, दी फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ रिमेम्स कांस्टेंट ऑफ द ट्रांसफार्मर का बात पे, काफी इंपोर्टेंट 2014 में छापा गया क्वेश्चन है। देखिए फ्रीक्वेंसी, इट्स फ्रीक्वेंसी जिसे आपका आवृत्ति बोला जाता है, ये आपका ट्रांसफार्मर में निहित रहने वाली भौतिक राशि है। 30 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, सी। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होती है, कहता है दी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ऑफ आर रेडियस इज डैश का बात पे। मतलब आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, याद रखेंगे। उत्तर यहाँ पर क्या दीजिएगा, बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या, एक स्टेट कूलम बराबर आपका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू डैश। सभी बच्चे छाप दीजिएगा, एक स्टेट कूलम। देखिए 3 गुना 10 पर पावर क्या होगा बाबू, 9 हो जाएगा। एक स्टेट कूलम किसके बराबर, 3 गुना 10 पर पावर 9 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में कहता है आवेशित संधारित्र पर संग्रहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के बीच आवेश का वियोग आपका क्या होगा। सभी बच्चे दे दीजिएगा। तो देखेंगे ये आपका 1 माइक्रोकूलम हो जाएगा बाबू, क्या लगाएंगे 1 माइक्रोकूलम। आंसर क्या होगा, ऑप्शन यू मत समझिएगा इसको, वो माइक्रोकूलम लिखा गया है, ठीक है। चलिए कहता है विद्युत धारिता का मात्रक आप लोग क्या लगाएंगे, कहता है द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डैश का मात्रक पे छाप दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। विद्युत धारिता का मात्रक अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या होगा, फेराड हो जाएगा, भूलिएगा नहीं, फेराड हो जाएगा। 34 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी फेराड। 35 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए पूछा जा रहा है क्या, समझने का प्रयास करेगा। एक पराविद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है, 35 नंबर में दीजिएगा। तो देखेंगे मेरे प्यार तो धारिता का मान बढ़ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का जब भी बात होगा तो धारिता का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, ऑप्शन ए। आप लोग याद रखिएगा, काफी शानदार क्वेश्चन है। और देखिए एक भी क्वेश्चन मेरा देखेंगे यही, देखिए मेरे प्यार बच्चों, मेरा यही जो है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, हाँ एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से नहीं बाहर होगा, बस मेरा यही प्रयास रहेगा आप लोग के पीछे। विद्युत धारिता का मात्रक आपका क्या होगा, विद्युत धारिता का मात्रक, ठीक है। चलेंगे 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है, विद्युत धारिता का मात्रक आप लोग क्या दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार जो फेराड हो जाएगा। विद्युत धारिता का मात्रक आप लोग क्या दीजिएगा, फेराड। 36 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए आप किस पे, एक पराविद्युत समांतर पट्टिका, समझने का प्रयास करेगा मेरे प्यार जो। 37 नंबर क्वेश्चन, एक पराविद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिका के बीच डाल देने पर धारिता का मान यार बढ़ता है, क्वेश्चन बता चुके हैं। अगला देखिए कहता है वान डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो आपका क्या उत्पन्न करेगा, वान डी ग्राफ जनरेटर इज डिवाइस विच प्रोडक्टर का बात रखें। मतलब वान डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो आपका क्या उत्पन्न करेगा। देखेंगे वान डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो आपका क्या उत्पन्न करेगा। तो देखेंगे आपका देखेंगे उच्च वोल्टता हो जाएगा, उच्च वोल्टता हाई वोल्टेज। 38 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो 39, धातु का पराविद्युतांक स्थिरांक कितना होता है, धातु का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज डैश का मतलब पे, मतलब धातु का पराविद्युतांक स्थिरांक कितना होता है, तमाम बच्चे दीजिएगा। देखिए धातु का पराविद्युतांक स्थिरांक अगर बात किया जाए बाबू, ये आपका अनंत होता है, अनंत इन्फिनिट लगाइए। 39 में आंसर क्या होगा, बी। अगला देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित किया जाता है, कमेंट करिएगा। अब देखिए मेरे प्यार जो एनर्जी वेव कैन बी पोलराइज का बात रखे, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित किया जाता है, तो कैसे। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग को अगर बात किया जाए ध्रुवित किया जाएगा तो ये पोलराइड के माध्यम से मेरे प्यार जो विद्युत चुंबकीय तरंग को जो ध्रुवित किया जाता है आपका पोलराइड के माध्यम से, आप लोग याद रखिएगा, काफी शानदार क्वेश्चन, ठीक है ना। 40 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी। 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए पूछा, प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना क्या कहलाएगा, प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना क्या कहलाएगा, सभी बच्चे दीजिएगा।
देखिए प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना आपका विवर्तन कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डेफिनेशन जिसे बोला जाता है। आंसर क्या लगाएंगे? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, देखिए पूछा जा रहा है क्या। अब देखिए निम्नलिखित में से आपका प्रकाश का तरंग के सिद्धांत द्वारा नहीं समझा जाता है। अब देखेंगे किसको प्रकाश के तरंग के सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। देखेंगे प्रकाश के तरंग के सिद्धांत द्वारा अगर बात किया जाए नहीं समझाया जा सकता है तो ये आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव जो इसको मेरे प्यार से प्रकाश की तरंग द्वारा नहीं समझा जा सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसे बोला जाता है। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यार से, एक ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करता है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है, ठीक है ना। देखिए बाबू एक ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश की किरण जो है, हाँ सभी बच्चे दे दीजिएगा। एक ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करता है कि कोई तरंग, तो देखिए पोलराइजेशन। पोलराइजेशन किधर गया यार पेन? एक मिनट रुक जाइए, पेन भी हैंग करने। चलिए 43 नंबर में आंसर क्या होगा देखेंगे। पोलराइजेशन यहाँ पर है। पोलराइजेशन ध्रुवन जो है बाबू ये आपका क्या करता है, ध्रुवन जो है आपका अनुप्रस्थ तरंग को जो है ना पुष्टि करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अब देखिए इंद्रधनुष का प्राकृतिक उदाहरण क्या है? 44 में चलेंगे बाबू। इंद्रधनुष का प्राकृतिक उदाहरण आपका क्या है? इंद्रधनुष का प्राकृतिक उदाहरण का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण। 44 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? सी। 45 देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित किया जाता है, बताइए जरा बाबू। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है इसको ध्रुवित किया जाता है कैसे? देखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित जो अगर किया जाता है मेरे प्यार बच्चों, तो ये आपका किया जाता है मेरे बच्चों किसके माध्यम से, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित जो किया जाता है ये आपका पोलराइड के माध्यम से है। ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर सी याद है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर हो गया। 46 देखिए शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। शुद्ध स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होगा जल्दी बताइए जरा। शुद्ध स्पेक्ट्रम जो है आपका प्राप्त किया जाता है, ठीक है। देखेंगे शुद्ध स्पेक्ट्रम का अगर बात किया जाए ये प्राप्त किया जाता है तो देखेंगे मेरे प्यार स्पेक्ट्रोमीटर के माध्यम से। स्पेक्ट्रोमीटर आंसर क्या लगाएंगे? सी। अगला देखिए पूछा जा रहा है क्या, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त न्यूनतम विचलन कोण आपका क्या होता है? देखेंगे मेरे प्यार श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त करने में, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से जो प्राप्त होता है बाबू ये आपका मेरे प्यार इसके द्वारा न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? 47 नंबर में दीजिएगा। देखिए इसके द्वारा न्यूनतम विचलन कोण का अगर बात किया जाए 47, ये लाल हो जाएगा बाबू। आंसर क्या लगेंगे? बी रेड कलर का होगा। अब देखिए दो कलाबद्ध स्रोत आभासी आपका क्या है? दो कलाबद्ध स्रोत आभासी आपका क्या है? देखिए फ्रेजनेल दूरी के द्विप्रिज्म में आपका हो जाएगा, फ्रेजनेल के द्विप्रिज्म में यहाँ पर लगाइए। ऑप्शन क्या होगा? सी। अगला देखिए पूछा जा रहा है क्या 48 तो हो गया 49, प्रकाश किस प्रकार के कंपन से बनती है? देखिए प्रकाश का अगर बात किया जाए लाइट का, ठीक है ना, जल्दी बताया जरा मेरे प्यार। प्रकाश जो है किस प्रकार के कंपन से बनती है, छाप लीजिएगा। देखेंगे प्रकाश जो है मेरे प्यार किस प्रकार के कंपन से बनती है, तो मेरे प्यार ये आपका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश जो है मेरे प्यार बच्चों ये देखिए ईथर कण से बनता है। ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर ए ईथर कण से। नेक्स्ट देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या था, एक पतले फिल्म के रंग के दिखने का कारण क्या है? पतले फिल्म के देखेंगे रंग के दिखने का कारण क्या है? 50 नंबर में आप लोग दे दीजिए उत्तर। देखेंगे पतले फिल्म जो है ना व्यतिकरण हो जाएगा, क्या होगा मेरे प्यार एंटी फ्रीजेंस। आंसर क्या लगेंगे? बी। नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है क्या, हाँ 51 नंबर क्वेश्चन, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? दी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज क्लोज टू डैश का अगर बात किया जाए, मतलब हीरा जो है इसका अपवर्तनांक आपका क्या होगा? हीरा का अपवर्तनांक क्या होगा मेरे प्यार चो? जल्दी से जल्दी लगा दीजिएगा। हीरा का अपवर्तनांक क्या होगा? हीरा का अपवर्तनांक का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो आप लोग दीजिएगा, क्या लगाएंगे आप लोग? हीरा का अपवर्तनांक का अगर बात किया जाए तो 2.42 होता है, याद रखिएगा। 51 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 2.42। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम आपका क्या होता है? जल्दी आप लोग छाप दीजिएगा। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम आप लोग दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों। देखेंगे सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम का अगर बात किया जाए ये आपका होता है बाबू संतत, लगाइएगा संतत होगा। 52 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन है संतत। 53 नंबर में चलेगा, पूछा जा रहा है क्या, एन अपवर्तनांक वाले, ध्यान दीजिएगा, एन अपवर्तनांक ए प्रिज्म वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है बाबू? जल्दी बता रहा, क्या था? द मिनिमम एंगल ऑफ डेरिवेशन ऑफ दिस प्रिज्म विथ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का अगर बात किया जाए बाबू तो देखेंगे ये आप लोग क्या दीजिएगा, हाँ ये आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट, हाँ ये जो आपका होगा मेरे प्यार तो एन माइनस क्या होगा, एन माइनस 1 इंटू में क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, एन माइनस 1 इंटू ए
भूलिएगा नहीं मेरे प्यार छो, n-1 इंटू ए, ऑप्शन क्या लगेंगे बी। अगला देखिए पूछा जा रहा है क्या, किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक एवं प्रकाश के तरंगदैर्ध्य में संबंध होता है। किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक और प्रकाश के तरंगदैर्ध्य में आपका क्या संबंध होता है। तमाम बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार छो, सभी बच्चे, ठीक है। देखेंगे किसी पारदर्शी माध्यम के मेरे प्यार छो चलिए मेरे प्यार छो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं मेरे प्यार छो, सभी बच्चे दीजिएगा, ठीक है ना। सभी बच्चे दे दीजिए। यहाँ पर क्या लगाएंगे, किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक देखेंगे तरंगदैर्ध्य में, देखेंगे मेरे प्यार छो n लैम्डा 2d साइन थे। देखिए n बराबर क्या होता है मेरे प्यार छो, a प्लस बी बटे लैम्डा 2, a प्लस बी लैम्डा 2, आंसर डी, नो टेंशन। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है। अब देखिए वायुमंडल जब नहीं रहेगा तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा, आप लोग दीजिएगा। वायुमंडल अगर आपका नहीं रहता है मेरे प्यार छो तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा, जल्दी बताइए जरा। वायुमंडल अगर आप नहीं रहेगा तो आसमान का रंग कैसा दिखाई नहीं देगा, तो कैसा दिखाई देगा, तो ये काला होगा बाबू। ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए काला हो जाएगा, ठीक है, नो टेंशन। अगला देखिए पूछा जा रहा है क्या, ध्यान से समझिएगा, इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वह आपका क्या है। देखिए इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वह आपका क्या है, सभी बच्चे दीजिएगा। इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वह आपका क्या है। देखिए इंद्रधनुष का निर्माण वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। किस कारण से बाबू, वर्ण विक्षेपण के कारण से होता है। दी रेंज ऑफ ड्यू टू विथ रेनबो इज पूछा जा रहा है मेरे पास, परमिटेड इज डैश का बात है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, वर्ण विक्षेपण। देखेंगे डिपोजिशन ऑफ कलर्स हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पड़ेगा, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करेगा बाबू, जल्दी बताइए जरा। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है, सभी बच्चे दीजिए। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करेगा, जल्दी लगा जरा मेरे प्यार छो, सभी बच्चे दीजिए। देखेंगे प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करेगा, तो देखेंगे ये आपका जो है ना वर्ण ध्रुवन करेगा, ध्रुवन, पोलराइजेशन। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या, जब प्रकाश की किरण एक ग्लास के स्लिम में प्रवेश करती है तो मेरे प्यारे बच्चों इसका तरंगदैर्ध्य घट जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण एक ग्लास में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य आपका क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे। अगला देखिए पूछा जा रहा है क्या, एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पूछा जा रहा है पथ की लंबाई टी और समतुल्य निर्माण समतुल्य पूछा जा रहा है निर्वात में पथ की लंबाई क्या होता है। 59 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर एंटी लगाइए आप लोग, क्या होगा एंटी। मात्र 10 क्वेश्चन बच गया है, देख लीजिए गजब और शानदार तरीके से। फिर अपन यहाँ पे जो है ना 8 बजे वाला क्लास में जो है फिर उसका माहौल बनाएंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, दी देखिए मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप का मात्र पे मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आपका क्या होगा। देखेंगे मेरे प्यार छो, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आपका क्या होगा मेरे प्यार छो, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ठीक है ना। देखेंगे ये आपका 1 + d/f हो जाएगा मेरे प्यार छो, 1 + d/ क्या होगा, f हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। आंसर क्या लगेंगे बी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, निर्वात में प्रकाश का वेग c कांच म्यू, देखेंगे म्यू बराबर आपका दिया गया है 3/2, तो इसका मान क्या होगा, निर्वात के इन वेक्टरों का मतलब पता c/2 लगाइए, आंसर डी। अगला देखिए पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार जो समझने का प्रयास करेगा ध्यान से, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है। एक स्वस्थ आंख के व्यक्ति के लेंस के फोकस दूरी लगभग आपका कितना होता है, जल्दी बताया जरा बाबू। तो देखेंगे आपका 1 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, 1 मीटर, नो प्रॉब्लम, 1 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, चुंबकीयशीलता के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। चुंबकीयशीलता के लिए कौन संबंध आपका सही है, जल्दी लगा दीजिएगा। चुंबकीयशीलता देखिए म्यू बराबर जो फॉर्मूला होता है B/H होता है, म्यू बराबर B/H लगाइए, ऑप्शन क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जरा मेरे प्यार जो समझने का प्रयास, चुंबक की ज्यामिति लंबाई Lg और चुंबकन लंबाई Lm है, तो रिलेशन क्या होगा। फार्मूला जो होता है मेरे प्यार जो Lm बराबर फार्मूला होता है तो ये आपका 5/6 Lg होता है, तो देख लीजिए ऑप्शन ये होगा 64 नंबर, नो प्रॉब्लम। अगला देखिए 65 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा है क्या, चुंबक फ्लक्स का देखिए चुंबकीय फ्लक्स विद्युत फ्लक्स का बीमा आप लोग क्या देंगे, M0L0T, M0L0T क्या था, डिनोमिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर बात किया जाए तो आंसर डी लगाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लौह परमाणु आपका क्या है, आयरन एटम इज डैश, मतलब लौह परमाणु आपका क्या है, लौह चुंबकीय हो जाएगा। लौह परमाणु को अगर बात किया जाए बाबू
तो ये आप लोग क्या लगाएंगे, लोह चुंबकीय। कोई दिक्कत? देखेंगे कितना मेहनत आप तमाम बच्चे के लिए कर रहे हैं, वो तो आपको खुद पता होगा बाबू, ठीक है। आप लोग लगे रहिए, लगाते रहिए, धुआं धुआं करते रहिए, नो टेंशन, चिल मार के फिर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात आपका फिलहाल नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यार, जो ऑप्शन क्या लगाएंगे सी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, लेंज का नियम आपका संबंध है, लेंज लॉ इज रिलेटेड टू डैश। सभी बच्चे दीजिएगा, लेंज का नियम आपका संबंध है। देखिए लेंज का नियम का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, तो ये आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आपका संबंधित है। लेंज का नियम आपका किससे संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे, ठीक है बाबू। लेंज का नियम आपका संबंधित है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। हाँ, ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 67 नंबर। अगला देखिए 68 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक आप लोग दीजिएगा, दी मैग्नेटिक फ्लक्स इज यूनिट इज डैश के बाद पे चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक आप लोग दीजिएगा, क्या होता है। ये आपका हो जाएगा बाबू वेबर हो जाएगा। 68 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर बी। नेक्स्ट देखिए कहता है, यदि किसी, ध्यान समझेगा, यदि किसी, बस देखेंगे 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको देख लीजिए। कहता है मेरे प्यार, यदि किसी परिपथ के प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल शिखर मान एप्सिलॉन नोट हो तो वर्गमूल मान एप्सिलॉन नोट बटा 2, एप्सिलॉन नोट बटा 2 ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे, पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता महत्तम है बाबू, समझेगा। वेन कहता है मेरे प्यार, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट, पूछा जा रहा है मेरे प्यार। देखेंगे पेन, ठीक है ना, पेंटरिंग पावर का बात पे, तो देखिए गामा रेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी गामा रेज, भूलिएगा नहीं। 70 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन में डी। और बताइए जरा बाबू ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, बढ़िया लगा? बहुत ज़्यादा मेहनत की इस वीडियो में, लगभग 32 मिनट का ये वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा स्नेह मिलना चाहिए, मेरा यही आपसे आग्रह रहेगा। PDF खरीदने नंबर पर संपर्क करिए। प्राइस का बात कीजिए तो 399, कोई बड़ा नंबर नहीं है आपके लिए। कॉल या मैसेज करिए, जल्दी परचेज करिए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। अब मुलाकात करते हैं बाबू, जितने भी बच्चे हैं। अब आपका 8:15 में आपका होने वाला है महासंग्राम हिंदी 100 मार्क्स, आप लोग जरूर जुड़िएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, अपना ख्याल जरूर रखिए। मुलाकात करते हैं रात के 8:15, थोड़ी ही देर बाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बहुत बहुत